हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला देख लिया, तो एक्सरसाइज 5.5 भी हमारा खत्म हो चुका था। आज हम लोग चालू करने वाले एक्सरसाइज 5.6। देखिए हमारे को एक सम दिया है 2 का 2 में, हमको डिफरेंशिएट करना है y इक्वल टू 3x² माइनस 9x प्लस 5 टू दी पावर 9। तो हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो चाहो तो आप लिखो या मत लिखो, लेकिन लिखोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनर हो सकते कभी मार्क्स भी इस पर डिडक्ट कर सकता है। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब मैं इसको दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा। तो जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, हमको दोनों साइड में हमको d/dx लगा देना है। तो हमने दोनों साइड d/dx को लगा दिया, हमने दोनों साइड d/dx को लगा दिया। नेक्स्ट क्या करना है हमको? अब देखो यहाँ पर क्या हमारे चेन रूल काम करता है। चेन रूल कैसे काम करता है? पहले यदि हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, पहले पूरा का डेरिवेटिव होगा, इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। पहले हमारे इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव होगा, पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव होने के बाद फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव होगा। तो हमारा क्या पर चेन रूल काम करता है, पहले पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव, पहले पूरी चीज का डेरिवेटिव, फिर इसका डेरिवेटिव। अब हम जब बोलते हैं पूरे का डेरिवेटिव, तो इसको पकड़ लेते हैं, उसका पावर में क्या n, x के पावर में क्या होगा हमारा n। तो x के पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, क्या होता है n पावर नीचे उतरता है, पावर 1 कम जाता है। तो हमारा क्या होगा, n तो नीचे उतरेगा और 3x² माइनस 9x प्लस 5 टू दी पावर हमारा कितना हो जाएगा 8। ये हमारा हो गया पूरे का डेरिवेटिव। अब हमको क्या करना है, अंदर का डेरिवेटिव। अंदर का डेरिवेटिव क्या है हमारा? तो अंदर का जब डेरिवेटिव हम लोग करेंगे तो पावर का कोई काम नहीं है। जब हम अंदर का डेरिवेटिव करेंगे तब हमारा पावर का कोई भी रोल नहीं है। जब हम अंदर का डेरिवेटिव करेंगे तब हमारे पावर का कोई भी काम नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे बताइए? 9 3x² माइनस 9x प्लस 5 टू दी पावर 8। अब देखिए इसको हम वन स्टेप में कर जा रहे हैं। तो एक वेरिएबल के साथ एक नंबर हो तो नंबर तो बाहर आ जाएगा, 3 बाहर चला गया। x² का डेरिवेटिव क्या होता है? x² का डेरिवेटिव क्या होता है? पावर नीचे उतरता, पावर कमता है, तो क्या हो जाएगा हमारा 2x। 9x का डेरिवेटिव क्या होगा? 9 बाहर जाएगा और x का डेरिवेटिव कितना होगा 1, और सिर्फ कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है हमारा 0। सो एज ए होल हमारा जो वैल्यू निकलता है वो कितना निकलता है 9 3x² माइनस 9x प्लस 5 टू द पावर 8। यहाँ हमारा हो गया 6x माइनस 9। ये हमारा हो गया फाइनल डेरिवेटिव। ये हमारा हो गया फाइनल डेरिवेटिव। तो ये हम कर रहे थे 2 का 2। अब हम लोग और एक सम लेते हैं। यार कुछ था ही नहीं, बेसिकली क्या है, हमारे पूरे फंक्शन का पहले पूरा डेरिवेटिव हो गया, फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो रूल काम करता है, चेन रूल काम करता है, पहले पूरे का डेरिवेटिव फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव। नेक्स्ट सम की तरफ जाते हैं। देखिए नेक्स्ट एक सम लेते हैं, एक्सरसाइज 4 का 2। हमारा दिया है क्या, y इक्वल टू cos रूट x। हमको डेरिवेटिव करना है y इक्वल टू cos रूट x का। y इक्वल टू cos रूट x कैसे करें बताइए? पहले किसका डेरिवेटिव होगा? आपको वो लिखना पड़ेगा हर एक स्टेप में, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो मैं y का डेरिवेटिव कर रहा हूं, इसका मतलब मैं इसको d/dx से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। तो यहाँ पर क्या चेन रूल काम करेगा, यहाँ पर पहले क्या होगा, पूरा का डेरिवेटिव फिर इसका डेरिवेटिव। यहाँ दो स्टेप है हमारा, पहले इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव फिर रूट x का डेरिवेटिव। तो क्या होगा बताइए? d/dx ऑफ cos रूट x। तो cos रूट x का कितना होता है हमारा, होता है sin रूट x। फाइन। अब हमारा डेरिवेटिव क्या होगा, किसका होगा? रूट x का। तो रूट x का डेरिवेटिव हमारा कितना होता है? मैंने बताया था कि x रूट x और x का पावर 3/2, ये तीन चीज का या 1/रूट x का डेरिवेटिव हमको याद होना चाहिए, राइट। तो मैंने डिस्कस किया था कि x का डेरिवेटिव कितना होता है, रूट x का डेरिवेटिव कितना होता है और 1/रूट x का डेरिवेटिव कितना है। ये तीन वैल्यू हमको याद होना चाहिए, क्योंकि हम बार बार हर एक स्टेप में निकालने हम नहीं जाएंगे कि रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है। तो रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है हमारा, डायरेक्टली लिख दे रहे हैं 1/2 रूट x, राइट। इससे इसे काट मत देना,
तो ये वैल्यू हमारा कितना हो गया 1/2√x और यहाँ पर हो गया हमारा sin√x। कॉपी कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। एक सम लेते हैं हम यहाँ से, तो हमारा लेते हैं, चलिए 7 का 1 लेते हैं। 7 का 1 क्या किया होगा, y = cos tan √x + 1। देखिए बहुत मजेदार सम है। कैलकुलस ऐसा पार्ट है मैथ्स का, कसम से करके मजा आ जाता है। कैसे करें इसको? सबसे पहले किसका डेरिवेटिव होगा, यहाँ पर कितना स्टेप है, सबसे पहले इस पूरे का डेरिवेटिव, फिर किसका डेरिवेटिव, फिर इसका डेरिवेटिव, फिर किसका डेरिवेटिव, फिर इसका डेरिवेटिव। तो टोटल हमारा यहाँ पर 3 स्टेप है। तो टोटल हमारे यहाँ पर 3 स्टेप है। पहले पूरे का डेरिवेटिव करते हैं, तो क्या लिखेंगे बताइए, dy/dx। तो जब मैं पूरे का डेरिवेटिव करूंगा तो मैं लिखूंगा cos और यहाँ पर हमारा हो गया tan √x + 1। देखिए cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, ये cos, इसको पूरे को मान लीजिए x, तो cos x का होता है -sin x, तो -sin tan √x + 1। चलो पूरा का डेरिवेटिव खत्म हो गया, पहले इस पूरे का हो गया, किसका डेरिवेटिव होगा, dy/dx ऑफ किसका होगा बताइए, tan √x + 1। tan x का क्या होता है हमारा, tan x का हमारा कितना डेरिवेटिव होता है, तो इसको पकड़िए, हमारा tan x के साथ x है, तो tan x का डेरिवेटिव होता है हमारा sec²x, तो यहाँ हम लिखेंगे हमारा sec² √x + 1। चलिए इसका भी हो गया हमारा। नेक्स्ट हमारा किसका डेरिवेटिव होगा, हमारा डेरिवेटिव होगा √x + 1 का, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, dy/dx ऑफ √x + 1। ठीक है, तो फाइनल हमारा वैल्यू आएगा sin tan √x + 1, यहाँ हो गया sec² √x + 1, और ये हमारा हो गया √x का हो गया 1/2√x। देखिए कहने का मतलब यहाँ पर और एक स्टेप है, इस पूरे को मानिए रूट है, उसके अंदर x है, तो √x हो गया 1/2√x। अब यहाँ पर देखा जाए फिर इसके अंदर का भी डेरिवेटिव होगा, इसके अंदर वाले का भी डेरिवेटिव होगा, तो किसका डेरिवेटिव होगा भाई, dy/dx ऑफ x + 1 का। तो यहाँ पर हमने एक चीज छोड़ दिया था, यहाँ पर टोटल हमारा 4 स्टेप है, यहाँ पर टोटल हमारा 4 स्टेप है, यहाँ पर टोटल हमारा 4 स्टेप है। तो क्या होगा वैल्यू बताइए, -sin tan √x + 1, यहाँ हो गया कितना, sec² √x + 1, यहाँ हो गया हमारा 1/2√x + 1। देखिए x का डेरिवेटिव कितना होता है 1, और 1 का डेरिवेटिव कितना होता है 0। तो ऐसे होल क्या होगा, यही चीज हमारा आ जाएगा, ऐसे होल हमारा यही चीज आ जाएगा। चलिए कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। मजा आ रहा है मेरे को, मजा आ रहा है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है कैलकुलस। आपको बहुत लंबा समय तक, जो भी या कोई कॉमर्स के स्टूडेंट हो या साइंस के हो, ठीक है, साइंस वाले हो तो उनके लिए जेईई मेंस और जितने ऑल ओवर इंडिया में जो इंजीनियरिंग के एग्जाम होते हैं उसमें कैलकुलस बहुत उनके लिए बहुत वाइटल होता है, बहुत स्कोरिंग भी होता है। और आप लोगों के लिए जो बीकॉम जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट है उनको आपको सीए देना है, सीपीटी देना है, बीकॉम फर्स्ट ईयर देना है, बीकॉम का थर्ड ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, आपको ये कैलकुलस पार्ट रहेगा, डेरिवेटिव रहेगा। डेरिवेटिव को हम छोड़ नहीं सकते फॉर योर हायर स्टडी। इसको हम रब करते हैं। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हमारा, ये हमारा 7 का 2, 7 का 2, तो 7 का 2 क्या दिया हुआ है, y = देखिए √tan √x। बताइए क्या करें, हमारा दिया है √tan √x, कैसे इसका डेरिवेटिव करें बोलिए। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा कितने स्टेप है, पहले पूरे का डेरिवेटिव, फिर इसका डेरिवेटिव, फिर इसका डेरिवेटिव, 3 स्टेप हमारे पास। तो हम करते हैं dy/dx = dy/dx ऑफ क्या, dy/dx ऑफ tan √x
इसको भी पकड़ लेते रूट, ठीक है। देखिए इसको पकड़ लेते रूट, इसके अंदर x है, तो रूट x का कितना होता है डेरिवेटिव, मैं बोला था याद रखने के लिए, हमेशा हम नहीं करेंगे। रूट x का डेरिवेटिव हमारा होता है 1/2 रूट x, तो इसका वैल्यू हमारा हो जाएगा 1/2 रूट x। तो ये हमारा अंदर वाला पूरा x है, तो ये हो जाएगा tan रूट x। ये पूरा का डेरिवेटिव काम खत्म। अब किसका डेरिवेटिव होने वाला हमारा, d/dx किसका होगा, tan रूट x का। बताइए tan रूट x का कितना होगा, tan रूट x का हमारा डेरिवेटिव कितना होगा, sec स्क्वायर रूट x, sec स्क्वायर रूट x। ये हमारा हो गया sec स्क्वायर रूट x, पूरा का डेरिवेटिव खत्म, tan रूट x का डेरिवेटिव खत्म। अब हमारा किसका डेरिवेटिव होगा, रूट x का। तो रूट x का हम डेरिवेटिव करते हैं, तो रूट x का कितना होता है हमारा, तो रूट x का हमारा होता है 1/2 रूट x। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब चाहे तो आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 2 से क्या कर सकते हैं, 4 कर देंगे। तो इसको यदि हम लिखते हैं तो कितना हो जाएगा, 1/4 रूट अंडर tan रूट x, ठीक है। और ये हमारा हो गया sec स्क्वायर रूट x। ये हमारा फाइनल हो गया। चलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सम्स लेते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट सम लेते हैं, इसको रब करते हैं। देखिए एक सम हमारे बुक में दिया है, क्वेश्चन नंबर 8। क्या दिया हुआ है, दिया है fx इज इक्वल टू x का पावर 100/100 प्लस x का पावर 99/99 प्लस x का पावर 98/98 प्लस डॉट 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 प्लस x प्लस 1, ठीक है। और हमको क्या बोला है, शो दैट f डैश 1 इक्वल टू 100 f डैश 0। ये बोला वैल्यू को दिखाने के लिए, ये बोला वैल्यू को दिखाने के लिए, शो डैट। तो f डैश का मतलब क्या होता है, f डैश का मतलब क्या होता है, जो हमारा dy/dx होता है वही हमारा होता है क्या, f डैश x, राइट। जो हमारा dy/dx होता है उसी को हम लोग बोलते हैं f डैश x। अब हम जब बोलते हैं f डैश 1, इसका मतलब क्या, हमको पहले इसका डेरिवेटिव निकाल लेना है, फिर वहां पर 1 पुट कर देना है। जब हम बोलते हैं इसको f डैश 0, इसका मतलब क्या, पहले हमको इसका डेरिवेटिव निकाल लेना है, फिर इसका वैल्यू को 0 पुट कर देना है। फाइन, हम निकालते हैं। चलिए माने यदि हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं fx का, तो हम क्या बोलेंगे, या तो इसको बोलो dy/dx या हम बोलेंगे f डैश x। फाइन, तो हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, f डैश x इसको हम लिख रहे हैं। देखिए तो क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, पावर देखिए यहाँ पर 1/100, तो नीचे में जो ये जो पार्ट है 1/100 ये तो बाहर निकल जाएगा, तो ये हमारा बाहर निकल गया। तो डेरिवेटिव किसका होगा, सिर्फ dy/dx ऑफ x का पावर 100, बचा का भी वही होगा, इसकी बाद वाले का भी वही होगा, dy/dx इसका x का पावर 99, बाकी सबका भी ऐसे ही होगा, डॉट 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 प्लस लास्ट में हमारा कितना है बताइए, x अब प्लस dy/dx इसका हमारा 1। ये हमारा फाइनल चीज, पहला स्टेप डेरिवेटिव करने के बाद। अब क्या करें बताइए, पावर नीचे उतरेगा, पावर एक कम लेगा, तो पावर नीचे उतरेगा तो 100 नीचे उतरा और पावर एक कम लिया, माने x का पावर कितना हो गया हमारा 99। सेम चीज यहाँ भी होगा, 99 उतरेगा और पावर एक कम किया, कितना होगा 98। आगे चलिए फिर वही होगा, क्या होगा बताइए, 98/98 x का पावर क्या होगा बताइए 97 प्लस डॉट 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 लास्ट में आइए, ये x का डेरिवेटिव कितना होता है बताइए 1, और यहाँ 1 का डेरिवेटिव कितना हो गया 0। माने ये पावर चल रहा है 99 98 97 96 ऐसे करके चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखिए सब कट जा रहा है हमारा, ये सब कट जा रहा है, ये सब कट जा रहा है, तो हमारा क्या बचा, x का पावर 99 प्लस x का पावर कितना बचा हमारा 98 प्लस x का पावर हमारा कितना 97 प्लस डॉट 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 प्लस 1, ये हमारा बचा। तो पहला स्टेप डेरिवेटिव करने के बाद हमारा ये चीज रह गया, पहला स्टेप डेरिवेटिव करने के बाद हमारा
ये रह गया है। अब क्या करें, अब इसको क्या किया जाए, देखिए हमारा डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया। अब हमको इसको प्रूफ की तरफ ध्यान देना है। अब हमको अपने प्रूफ की तरफ ध्यान देना है, हमको क्या प्रूफ करना है। तो मैं एक बार राइट हैंड साइड लेता हूँ, एक बार लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ। मैं पहले क्या करता हूँ, f डैश 1 का वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो f डैश 1 कितना होगा बताइए, यही निकाल लेता हूँ f डैश 1। अच्छा से देखिएगा, ये देखिए x का पावर 99, x का पावर 98, x का पावर 97, ये कहाँ तक गया है, ये कहाँ तक गया है, ये गया है कि नहीं। यदि हम इसको रब करके यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं ना, x का पावर 1 प्लस 1, ये तो ऐसे कर गया 99, 98, 97, x का पावर 1 1। यदि यहाँ से यहाँ तक देखिए, यदि हमसे कोई पूछे यहाँ से यहाँ तक कितना x है, तो टोटल पावर ही देख लीजिए ना, 99, 98, 97, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक 99x है। इसके में इसका मतलब सब में ही मैं रखता हूँ वैल्यू, x का पावर 99 प्लस 1 का पावर 98 प्लस 1 का पावर 97 प्लस डॉट 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 1 का पावर 1, और रह गया लास्ट में ये 1 हमारा, ये 1। तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना हो गया हमारा 99, तो 99 और ये 1 किसके लिए बचा हुआ, तो कितना हो गया हमारा, यहाँ पर हो गया 100। तो लेफ्ट हैंड साइड का जो वैल्यू निकला वो हमारा कितना निकला है 100। लेफ्ट हैंड साइड का हमारा जो वैल्यू निकला वो हमारा निकला 100, राइट। लेफ्ट हैंड साइड का जो वैल्यू निकला वो हमारा निकला 100। तो यहाँ पर हम लोग इसको रब करते रहे, लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट खत्म करते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए देखिए, अब हम चलते हैं, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया। मैं पहले क्या करता हूँ, f डैश 0 निकाल लेता हूँ, उसके बाद मैं राइट हैंड साइड के बारे में चर्चा करूंगा। तो f डैश 0 कहने का मतलब क्या, जहां जहां हमारा x है वहां 0 आ जाएगा। तो x 0 कहां तक आएगा बताइए, सब 0, ये पूरा यहां से यहां तक 0, ये पूरा यहां से लेके 0 का पावर 99, 0 का पावर 98 डॉट 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 कहां तक जाएगा, 0 का पावर 1 तक। अब बचा हुआ ये हमारा 1 हो गया, तो यहाँ आंसर कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। तो f डैश 0 का वैल्यू निकल गया 1। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड हमारा कितना है, राइट हैंड साइड लिखा है हमारा 100 into f डैश 0। तो 100 और f डैश 0 का वैल्यू कितना है हमारा, f डैश 0 अभी हमने निकाला 1, तो ये कितना हो गया 100। तो लेफ्ट हैंड साइड भी हमारा 100, राइट हैंड साइड भी हमारा 100। तो हम लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS प्रूफ। हम लोग लिख सकते हैं इसके बाद LHS इक्वल टू RHS प्रूफ, LHS इक्वल टू RHS हमारा क्या है प्रूफ। चलिए लिख लीजिए, इसके बाद चलिए एक और सम लेते हैं, कुछ वही हार्ड सम लेते हैं। कौन सा ले, सभी तो इजी लग रहा है हमको। एक सम लेते हैं यहां से हम, चलिए इसको लेते हैं 11 का 2। तो हमको दिया है, देखिए हमको सिर्फ लिखा हुआ लिखा है साइन रूट एक्स प्लस कॉस स्क्वायर रूट एक्स। हमको ऐसा सिर्फ क्वेश्चन दिया होगा, हमको क्वेश्चन में वाई में कुछ ऐसा कुछ नहीं दिया होगा, हमको क्वेश्चन में कुछ वाई ऐसा कुछ बोल के कुछ नहीं दिया होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, खुद से अपने से इसको वाई ले सकते हैं या एफ एक्स ले सकते हैं। कोई भी फंक्शन को आप वाई नाम दे दीजिए या एफ एक्स नाम दीजिए। तो इसको हमने नाम दे दिया वाई। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा बोलिए, इसका डेरिवेटिव क्या होगा बोलिए। अब यहाँ पर इसको मैं तोड़ के थोड़ा करता हूँ, ठीक है। मैं इसको कैसे लिखता हूँ, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हमारा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया dy by dx। डिफरेंशिएटिंग करने मतलब सबके पहले dy by dx लगा देना, कहिए यहाँ पर dy by dx sin रूट x। चलिए प्लस यहाँ पर क्या लिखेंगे dy by dx ऑफ, इसको हम लोग ऐसे पकड़ते नहीं, ऐसे बहुत कंफ्यूजन होता है, cos स्क्वायर जो लिखा हुआ ना ये ऐसा हो गया हमारा कुछ। चलिए ठीक है। अच्छा यहाँ पर क्या है, दो स्टेप है, पहले इसका होगा फिर इसका होगा। साइन का कितना होगा बताइए, साइन का होगा cos रूट x, फिर डेरिवेटिव हमारा किसका होगा, ये मैं पूरा तोड़ के तो आपको बता रहा हूँ, आप लोग स्टेप चार्ट एग्जाम में जंप भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्या बताइए, ये cos का डेरिवेटिव नहीं, ये पूरा x से उसके पावर में n है,
ये पूरा x का पावर में है, उसका डेरिवेटिव क्या होता है? x का पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है? n नीचे उतरता पावर एक कम जाता है, तो n नीचे उतरेगा मतलब 2 नीचे उतरेगा, पावर एक कम किया, तो इसका हमारा वैल्यू कितना हो गया? पावर में हो गया 1। अब डेरिवेटिव किसका होगा? अब इसके अंदर वाले का डेरिवेटिव होगा। जब अंदर वाले का डेरिवेटिव करेंगे तो पावर का कोई काम नहीं है। जब अंदर वाले का डेरिवेटिव करेंगे तो पावर का हमारा कोई भी रोल नहीं है। यहाँ पे क्या होगा? cos रूट x, हमको मालूम है रूट x का कितना होता है? 1/2 रूट x, मैं यहाँ लिख दिया 1/2 रूट x प्लस 2 cos रूट x। cos रूट x का फिर बताइए कितना होता है? cos रूट x का होगा माइनस साइन रूट x, माइनस साइन रूट x, फिर रूट x का कितना होगा हमारा? 1/2 रूट x। ये हमारा हो गया फाइनल रिजल्ट। आप चाहे तो 2 से 2 यहाँ काट दीजिए क्योंकि एक साथ ही है, ठीक है। तो यहाँ बचा हुआ जो चीज हम लिख देंगे, इससे इसको मत काट दीजिए, cos के साथ है वाला cos रूट x बाई 2 रूट x, यहाँ हमारा हो जाएगा माइनस साइन रूट x और हमारा हो जाएगा cos रूट x बाई हमारा नीचे हो जाएगा यहाँ रूट x। चाहे तो आप एलसीएम लीजिए या मत लीजिए, इसको यदि एलसीएम लेंगे तो और छोटा हो जाएगा कुछ, तो 2 रूट x हो गया हमारे यहाँ पर। इसको एलसीएम लेते हैं तो ये 2 रूट x हो गया हमारा, ये 2 यहाँ चल जाएगा तो ये cos रूट x हो गया हमारा। देखिए हम जानते हैं क्या 2 साइन ए cos ए क्या होता है? साइन 2a, तो डायरेक्टली हम क्या लिख देंगे? साइन 2a मींस 2 × रूट x। यहीं पर हम स्टॉप कर देंगे इसको। चलिए कॉपी कर लीजिए। मजा आ रहा है ना करके? बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए रब करते हैं इसको मैं रब करता हूं। नेक्स्ट सम हम लेते हैं, कौन सा ले बताइए? कौन सा ले? चलिए इसको ले लेते हैं, बड़ा सम लेते हैं। 14 का 2, यहाँ दिया y इक्वल टू हमारा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई, यहाँ पर हो गया कितना हमारा? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। इस सम को सॉल्व करना कैसे करें बताइए? इस सम को कैसे हम प्रोसीड करें, कैसे हम आगे जाए? सम को हमको ऐसा पूछ दिया है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्या करें? रैशनलाइज करें या इसको u बाई v के पैटर्न में ले, कैसे ले इसको आगे बोलिए? हम लोग क्या करते हैं इसको? हम लोग क्या करते हैं, यदि इसको रैशनलाइज करते हैं तो कोई फायदा है हमको? यदि हम रैशनलाइज करते, देखिए एक डेरिवेटिव का 2-3 आंसर पॉसिबल है। हो सकता है आपका आंसर बुक से मैच ना करे लेकिन आपका सब कुछ राइट है, ठीक है। तो यदि मैं इसको रैशनलाइज करता हूँ, माने मैं इसके ऑपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो क्या होगा? यहाँ से एक्स स्क्वायर हट जाएगा तो रह जाएगा सिर्फ 2 और ऊपर में हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, ठीक है। मैं रैशनलाइज ही कर देता हूँ। मैं चाहूँ तो हो सकता है आपका मेरा जो आंसर है वो आपके बुक के आंसर से मैच ना करे, हो सकता है इसको u बाई v लेके मैं करूँ तो आंसर मैच कर जाए, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारा गलत हो गया। डेरिवेटिव में कभी भी एग्जामिनर क्या करता है? आपका आंसर मैच नहीं करवाता, एग्जामिनर आपका प्रोसेस देखता है, आपका स्टेप देखता है। तो हम क्या करते हैं? इसको रैशनलाइज करते हैं। तो पहले इसको जब रैशनलाइज करेंगे इसका मतलब क्या है हमारा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और यहाँ पर हमारा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? क्या कर रहे हैं? ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ऑपोजिट साइन प्लस है और यहाँ पर हमारा कितना है? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। मैं देखिए इसीलिए रैशनलाइज कर ले रहा हूँ क्योंकि हमारे लिए लास्ट में डेरिवेटिव करना बहुत ईजी हो जाए। तो देखिए क्या होगा? a प्लस बी माइनस बी क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर में करेंगे तो क्या होगा? रूट हट जाएगा और माइनस बी स्क्वायर क्या होगा? इसका भी रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बताइए?
ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, मैं इसको तोड़ नहीं रहा फिर से, ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का रूट हट जाएगा, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ab सॉरी, तो 2ab एक्स स्क्वायर प्लस 1 और रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो इस 1 से 1 को हम लोग क्या कर रहे हैं, काट दे, तो बचा क्या हमारा, यहाँ बचा 2x स्क्वायर, यहाँ बचा 2, देखिए इसको अंदर लेंगे तो क्या होगा a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा इतना बाई, यहाँ एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 1 प्लस 1 हो गया 2, 2 यदि मैं एलसीएम लेके काट देता हूँ इसको, तो हमारा क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स टू द पावर 4 माइनस 1। देखिए कितना छोटा हो गया हमारा, कितना सिंपल हो गया। अब इसका डेरिवेटिव करना कितना इजी है, ये पार्ट कितना इजी हो गया हमारे लिए, इसका डेरिवेटिव करना कितना इजी बन जाएगा हमारे लिए। ये जो इतना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, अब इसका डेरिवेटिव बहुत आसानी से हम लोग कर लेंगे। तो आगे चलते हैं हम लोग, तो मैं इसको रब करता हूं, तो ये हमारा y था, इसका मैं डेरिवेटिव करता हूं, y इक्वल टू dy बाई क्या लिखता हूं dx, y को मैं लिखता हूं dy बाई dx, थोड़ा पानी का मजा आ गया इसमें, तो हमारा इसको लिखते हैं dy बाई dx। चलिए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है बताइए, 2x, ये क्या हो गया हमारा रूट एक्स का कितना होता है हमारा 1 बाई 2 रूट एक्स, एक्स टू द पावर 4 माइनस 1, फाइन। तो इसका हो गया, अब इसके अंदर वाले का भी होगा, तो अंदर वाले का क्या होगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 4 माइनस 1। चलिए लिखिए 2x प्लस 1 बाई 2 रूट अंडर एक्स टू द पावर 4 माइनस 1, और इसका होगा 4x क्यूब। 1 का डेरिवेटिव तो 0 होता है, 1 का डेरिवेटिव तो 0 होता है, तो फाइनल हमारा आंसर कितना हो गया 2x, ये काटेंगे यहाँ पर, ये हो गया 2x क्यूब बाई रूट अंडर एक्स टू द पावर 4 माइनस 1। चलिए अब कीजिए, हम लोग अब नेक्स्ट सम्स की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सम क्या है हमारा 15 नंबर, तो 15 नंबर क्या लिखा है, इफ fx इक्वल टू हमारा है रूट अंडर सेक एक्स माइनस 1 बाई हमारा कितना है सेक एक्स प्लस 1। ठीक है, बोला हमारा फाइंड, हमको बोला है फाइंड एफ डैश एक्स, फाइंड एफ डैश एक्स, और हमको बोला है कि ऑल्सो फाइंड एफ डैश पाई बाई 3। तो मैं पहले आपको बताया कि एफ डैश का मतलब क्या है, मैंने डिस्कस किया था एफ डैश का मतलब क्या है। जब मैं बोलता हूँ एफ डैश एक्स, इसका मतलब डेरिवेटिव, इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स। अब इसका हम लोग को डेरिवेटिव करना है, कैसे करें बताइए, डायरेक्टली कर दे या इसको सिंप्लीफाई करें, बोलिए। हम इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, थोड़ा बुद्धिमान बनिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 1 बाई कॉस एक्स, कोई भी चीज कोई भी फंक्शन अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड दिखाई देता है चीको फंक्शन, तो उसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग। तो इसको करेंगे तो कितना आएगा हमारा, यहाँ आ गया 1 माइनस कॉस एक्स, यहाँ पर हमारा 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स। आप लोगों ने सब मल्टीपल एंगल क्लास लेवल में पढ़ाई किया होगा। 1 माइनस कॉस एक्स कितना होता है हमारा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 प्लस कॉस एक्स कितना होता है हमारा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो 2 जो कैंसिल हो गया, साइन बाई कॉस हो गया tan स्क्वायर, बाहर निकलेगा tan एक्स बाई 2। देखिए ये जो फंक्शन जो इतना कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा था इतना छोटा बन गया। अब इसका डेरिवेटिव क्या है, ये जो फंक्शन इतना जो कॉम्प्लिकेट दिख रहा था, आप बोलेगा नहीं सर पहले इसको u बाई, पहले इसको कर लेते हैं फिर इसके अंदर वाले को u बाई v करते हैं, तो वो क्या होगा, बेवकूफ़ी होगी। ठीक है, आपको आगे जाके जॉइंट एग्जाम देना है, एंट्रेंस एग्जाम में बैठना है, आपको ऑल इंडिया लेवल के बहुत से एग्जाम को आपको देना है, तो थोड़ा सा आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर fx का जो इसको सॉल्व किए तो हमारा fx का जो वैल्यू है कितना आ गया tan x बाई 2। अब हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव कर देते हैं। तो tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, यहाँ पे क्या 2 स्टेप है, पहले पूरा का फिर इसका
मैं ऊपर का थोड़ा अलग कर रहा हूँ। तो पहले पूरा का, तो एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा बताइए, एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, तो पहले पूरा का डेरिवेटिव होगा डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो गया हमारा tan x बाई 2। तो tan का कितना होता है हमारा sec स्क्वायर x बाई 2। चलिए सही बोला ना। फिर डेरिवेटिव किसका होगा हमारा x बाई 2। मैं डायरेक्टली भी कर सकता था, आपको समझाने के सिर्फ मैं ऐसा किया। तो ये हमारा हो गया sec स्क्वायर x बाई 2 और x बाई 2 का हमारा हो गया हाफ। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर, sec स्क्वायर x बाई 2 इंटू हाफ, sec स्क्वायर x बाई 2 इंटू हाफ, राइट। अब हमको करना क्या है, यहाँ पर लिखा है f डैश पाई बाई 3, f डैश पाई बाई 3। अब हमको क्या करना है, x का वैल्यू पाई बाई 3 पुट है। पाई बाई 3 का मतलब क्या है, 60 डिग्री, 60। अब देखिए यहाँ पर 60 वैल्यू पुट करते, तो 60 का हाफ कितना 30, तो sec 30 का वैल्यू कितना होता है, तो मैं इसको लिखता हूँ sec स्क्वायर 30 माने क्या पाई बाई 6। मैं ऐसा लिखता हूँ sec 30 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है हमको, कोई दिक्कत नहीं। cos 30 कितना होता है, cos 30 होता है √3 बाई 2, तो sec 30 उसका उल्टा होगा, तो 2 बाई √3, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, √3 का स्क्वायर 3, यहाँ हो गया हमारा 1 बाई 2, 2 से 2 काटेंगे, आंसर हो गया हमारा 2 बाई 3। देखिए कितने इजीली हम लोगों ने इस सम को सॉल्व कर लिया। आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत हो, कुछ भी हो, व्हाट्सएप कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है। आप लोगों के लिए हमेशा 24/7 अवेलेबल है हम। कोई दिक्कत, कोई परेशानी याद जरूर कीजिएगा। चलिए एक सम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 क्वेश्चन क्या है हमारा दिया है, y इक्वल टू √x प्लस 1 बाई √x, ठीक है। और हमको क्या बोला है, शो डैट, ये हमारा दिया 2x dy बाई dx प्लस y इक्वल टू 2√x। ये हमको दिया प्रूफ करने के लिए, ये हमको दिया प्रूफ करने के लिए, ठीक है। क्या करें बताइए, पहले सबसे पहला काम क्या करें, पहले थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा। तो क्या होगा बताइए, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना होगा, यहाँ √x होगा। पहले डेरिवेटिव नहीं, बार बार की बात मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। डेरिवेटिव का सम पाने से डायरेक्टली डेरिवेटिव में मत घुस जाइएगा, थोड़ा सोचिएगा कि इसको सिंप्लीफाई कर ले, थोड़ा इजी बना दे, तब उसको डेरिवेटिव करें। ये हमारा ऐसा कुछ बन गया। अब हमारे किस पैटर्न में हो गया वाला, u बाई v का पैटर्न में। हम सबको मालूम है u बाई v का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है v का स्क्वायर। तो v का स्क्वायर में इसका स्क्वायर, तो क्या होगा x, v बाहर जाएगा, डेरिवेटिव किसका होगा, u का होगा, राइट। u बाहर जाएगा, बीच में माइनस होगा, डेरिवेटिव किसका होगा, v का होगा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। √x, x प्लस x का डेरिवेटिव होगा 1 और 1 का डेरिवेटिव होगा 0, माइनस x प्लस 1, √x का डेरिवेटिव कितना होता है 1 बाई 2 √x, 1 बाई 2 √x, ठीक है। और यहाँ देखिए, यहाँ जो हमारे नीचे एक सम है, इस x को मैं यहाँ ला रहा हूँ, तो क्या हो गया x dy बाई dx। तो हमारा क्या बन गया, x dy बाई dx। तो देखिए हमको यहाँ जो प्रूफ करना, थोड़ा सा मैं प्रूफ को थोड़ा में देखिए, जब प्रूफिंग का जो सम आता है डायरेक्टली इसको मत देखते हम, थोड़ा इसको देख के भी काम करते हैं, क्या प्रूफ करना है, क्या लाना है हमको, क्या क्या आया हमको, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक स्टेप और लिखते हैं, x dy बाई dx इक्वल टू क्या है बताइए, हमारा है √x माइनस माइनस बोलिए x प्लस 1 बाई 2 √x। अब क्या करें, नेक्स्ट स्टेप का काम क्या हमारा, तो आप प्रूफ को देख के भी काम कीजिएगा। देखिए हमारा जो प्रूफ में आप देख रहे हैं, यहाँ पर क्या 2x है, दिख रहा है ना 2x, माने यदि हमको यहाँ पर 2 ला दे तो कुछ हो सकता है क्या, यदि हम 2 ला दे तो यहाँ कुछ हो सकता है क्या, यदि यहाँ 2 ला दे तो कुछ हो सकता है क्या। क्या करें, मैं इसको रब करता हूँ, इस स्टेप को रब कर रहा हूँ, मेरा डेरिवेटिव का काम खत्म, डेरिवेटिव का काम हमारा खत्म हो गया। हमको सिर्फ ये देखना है कि ये जो प्रूफ करना है उसको कैसे लेके आए। मैं क्या करूँ, दोनों साइड 2 से या तो मैं इसको, या तो आप क्या इसका एलसीएम लेके 2 को यहाँ ला दीजिए, या तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 2, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 2। तो क्या हो गया बताइए, ये हो गया 2x dy बाई dx, और ये हमारा हो जाएगा कितना 2 √x
ठीक है, और ये 2 2 कट जाएगा, तो यहाँ हो गया माइनस एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स। देखिए हमारा इतना आ गया, ये हमारा इतना आ गया, मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है, ये हमारा इतना आ गया। अब क्या करें, अब इसको क्या करें, देखिए इसको अब हम सॉल्व करते हैं ऐसे कुछ करके, इसको ऐसा लेते हैं, इसको रखते हैं 2 रूट एक्स छोड़ देते हैं इसको, ठीक है, ये माइनस, इसको अलग लेते हैं, हाँ, ये हमारा हो गया x बाई रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स। लिख ही सकते हैं हम लोग, लिख ही सकते हैं हम इसको, लिख सकते हैं कि नहीं। आप बोलिए सर आप ऐसा क्यों इसको छोड़ दिए, हमको दिख रहा है 2 रूट एक्स यहाँ लाना है, तो इसको 2 रूट एक्स में छोड़ ही दिए, 2 रूट एक्स हमको लाना है तो इसको मैं छोड़ ही दिया यहाँ पर। क्या करूँगा, 2x dy बाई dx, ये हो गया हमारा 2 रूट एक्स माइनस, इसको यदि कैंसिलेशन करते हैं तो ये बन गया हमारा रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स। तो क्या बन गया हमारा, ये हमारा बन गया y, देखिए ध्यान से, ये y बन गया, इधर माइनस वाई, इधर क्या बन जाएगा प्लस वाई, ये पूरा पार्ट हमारा y है, देख लीजिए y से मैच करता है, ये क्या बन गया, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ 2x dy बाई dx प्लस y इक्वल टू 2 रूट एक्स, यहाँ लिखेंगे प्रूव्ड, वी हैव डन। और एक सम लेंगे मैं इस एक्सरसाइज का, इस एक्सरसाइज का और एक सम लूंगा, ऑलमोस्ट एक्सरसाइज हमारा खत्म ही हो गया, एक्सरसाइज रब करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन 18 क्या है हमारा, y इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन 2x बाई 1 प्लस साइन 2x, ठीक है, हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट dy बाई dx इक्वल टू डी प्लस है इसमें प्लस सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स इक्वल टू 0, ये हमको प्रूफ करना है, ये हमको दिया प्रूफ करेंगे, ठीक है, ये हमें दिया प्रूफ करने के लिए, ना करते हैं, क्या करें, रैंकिंग करें क्या, नहीं सिंप्लीफाई करेंगे, बताइए, ये हम बहुत पहले से सीख के 1 माइनस साइन 2x क्या होता है, 1 की जगह लिख सकते हैं क्या, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, साइन 2x होगा 2 साइन x cos x, ये कितना हो गया भाई, ये हो गया साइन x प्लस cos x का क्या हमारा होल स्क्वायर, ये हो गया साइन x प्लस cos x का हमारा होल स्क्वायर, राइट, तो 1 प्लस, सॉरी यहाँ गलती है, माइनस का होल स्क्वायर होगा, तो 1 प्लस साइन 2x कितना होगा हमारा, ये होगा हमारा साइन x प्लस cos x का क्या होल स्क्वायर, राइट। अब ये वैल्यू मान लीजिए आप यहाँ पर रख दे तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू, तो स्क्वायर, यदि स्क्वायर रखते हैं तो स्क्वायर के बाहर क्या निकलेगा, ऊपर निकलेगा साइन x माइनस cos x और नीचे निकलेगा साइन x प्लस क्या cos x, ये निकलेगा हमारा, क्या आप इसको डेरिवेटिव कर दे क्या, इसको डेरिवेटिव कर दे क्या, मैं पूरा गारंटी से बोल सकता हूँ 90% लड़के लोग जानते हैं, इसके बाद इसको सिंप्लीफाई और कैसे करें, इसको और सिंप्लीफाई कैसे करें, इसको ये और सिंप्लीफाई हो सकता है, ये भी और सिंप्लीफाई हो सकता है, जिसने क्लास 11 का कंपाउंड एंगल चैप्टर अच्छे से किया होगा वो जानता होगा, इसको और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मैं चाहूँ तो इसको एक tan के फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इसको एक tan के फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकता हूँ, कैसे, कैसे बताइए, मैं क्या करता हूँ ऊपर नीचे cos x से डिवाइड कर देता हूँ, मैं क्या करता हूँ ऊपर नीचे cos x से डिवाइड कर देता हूँ, ऐसा क्यों बताता हूँ, तो यहाँ लिखता हूँ डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x, बाय cos x, मैं रब करता हूँ, तो मैं cos x से डिवाइड करके क्या होगा, पहला वाला क्या बन जाएगा हमारा, sin बाय cos हो गया tan, ये हमारा cos बाय cos हो गया 1, ये हमारा कितना हो जाएगा, sin बाय cos हो गया हमारा कितना बताइए, बोलिए, sin बाय cos हो गया हमारा tan, और ये cos बाय cos हो गया हमारा 1,
लेकिन हम एक काम क्या करेंगे, हम इसमें एक काम क्या करेंगे, हम 1 को पहले ले लिखेंगे। हम 1 को पहले, हम चाहते हैं इस 1 को यहाँ लिखें, क्योंकि tan का फॉर्मूला आपको याद होगा। tan का फॉर्मूला क्या था, याद है? तो tan a प्लस बी बोलिए या a माइनस बी बोलिए, क्या था फॉर्मूला? तो tan a प्लस माइनस tan b 1 माइनस tan a tan b, ये ना फॉर्मूला होता था हमारा, ये फॉर्मूला होता था ना। तो देखिए क्या था, 1 की जगह तो मैं लीजिएगा tan पाई बाई 4, tan 45 का वैल्यू 1 होता है। तो मैं क्या करूँ, इसको रख कर रहा हूँ, मैं इसको यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा आगे लेके आ रहा हूँ, इस 1 को आगे, तो एक माइनस साइन हमारा यहाँ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आने दीजिए। तो 1 माइनस tan x और ये हमारा हो गया 1 प्लस tan x। ठीक है, अब आगे चलते हैं। y इक्वल टू, देखिए 1 का मतलब क्या, tan 45 डिग्री, tan पाई बाई 4, ये कितना हो गया हमारा tan x, और tan पाई, इस 1 को मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा, इस 1 को मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा, तो 1 प्लस tan पाई बाई 4 और हो गया हमारा tan x। तो ये क्या कार्य हो गया हमारा, यहाँ पर एक फॉर्मूला आ गया हमारा, यहाँ पर देखिए तो ध्यान से हमारा एक फॉर्मूला आ गया, यहाँ पर ध्यान से देखा जाए तो हमारा एक फॉर्मूला आ गया। मैं ऊपर का पार्ट रख कर रहा हूँ, तो कितना आ गया बताइए, y इक्वल टू माइनस tan कितना हो गया पाई बाई 4 माइनस एक्स। अब इसका डेरिवेटिव कर दीजिए, अब इसका डेरिवेटिव बेसिक कीजिए, dy बाई dx, tan का डेरिवेटिव कितना होगा भाई, tan पाई बाई 4 माइनस एक्स। तो tan का डेरिवेटिव कितना होता है हमारा, tan का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस साइन तो बाहर निकल गया, tan का होता है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स होता है। तो tan x का डेरिवेटिव हमारा होगा sec स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स। फिर अंदर वाले का भी डेरिवेटिव होगा, फिर अंदर वाले का भी डेरिवेटिव होगा हमारा, फिर अंदर वाले का भी डेरिवेटिव होगा हमारा, यहाँ हमने सही लिखा था ना इसको, 1 माइनस tan x। फिर देख लीजिए कोई माइनस प्लस का कोई चक्कर नहीं हुआ, तो ऊपर था, एक बार देख लेना पड़ेगा माइनस प्लस का कोई चक्कर नहीं हो गया, तो क्योंकि हमको लगता है माइनस से कुछ मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर हो गया पाई बाई 4, ये हो गया पाई बाई 4 माइनस एक्स, ठीक है, ये हो गया हमारा पाई बाई 4 माइनस एक्स, ये हमारा हो गया माइनस सेक स्क्वायर, ये माइनस हुआ क्या, पहले से क्या था 1 प्लस tan x सेक स्क्वायर, मैंने जो रब भी कर दिया वो मालूम भी नहीं चल रहा, सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स, और यहाँ पर होगा -1, तो dy बाई डी एक्स। एक बार साइन आप चेक कर लीजिए, हमको लगता है साइन कहीं एक जगह माइनस का कुछ मिस्टेक हो गया है, ऑलरेडी सम हमारा बन चुका है, कहीं पर एक माइनस का मिस्टेक हो चुका है, ये हो गया सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स, ये इधर आएगा तो माइनस, पर जो प्रूफ करना वहाँ पर क्या प्लस दिया हुआ था, कहीं एक माइनस का चक्कर हो गया, एक बार थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर मेरा जो आया मैं लिख लेता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स माइनस सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स इक्वल टू 0। मेरा यहाँ पर कुछ चक्कर हो गया एक माइनस साइन का, आप देख लीजिए कहीं पर एक स्टेप में वो हमको लग रहा है जो माइनस साइन में कॉमन निकाला वहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया है, मुझे लग रहा है जो माइनस साइन में कॉमन निकाला वहाँ कुछ गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, आप थोड़ा देख लीजिएगा, कहीं आपको माइनर मिस्टेक होगा वो मिल जाएगा आपको, पर यहाँ तक तो कोई गलती नहीं है, इसके पीछे वाले स्टेप में कहीं कुछ छोटा माइनर मिस्टेक हो गया होगा। तो एक्सरसाइज 5 का हमारा ये कौन सा एक्सरसाइज था, तो एक्सरसाइज 5.6 हमारा खत्म हुआ, ठीक है। जो बचा हुआ सब इस एक्सरसाइज में आप लोग अपने होमवर्क कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग 5.7 चालू करेंगे। चलिए बाय, टेक केयर।